रुस्तम अपनी पत्नी रोजी और 2 बच्चों रुबीन और सुबीन के साथ रहता था। वो बिल्डर के साथ घरों में टाइल्स लगाने का काम करता था। उसकी पत्नी रोजी सिलाई का काम करती थी। उन दोनों की जो भी आमदनी होती उससे किसी तरह का खर्च चल जाता था। रुबीन का बोर्ड था और सुबीन 9वीं कक्षा में पढ़ता था। सुबीन के लिए जब भी कुछ आता वो हमेशा उसमें नुक्स निकाल देता। उसको जल्दी कुछ भी पसंद नहीं आता था। परीक्षा के बाद बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो गई थी। बच्चे पार्क में खेलने जाते थे। एक दिन दूसरे बच्चों के साथ खेलते खेलते रुबीन का किसी बच्चे से झगड़ा हो गया। उस लड़के ने रुबीन को बैट से मार दिया था। रुबीन को चोट आ गई थी। उसके सिर से खून निकल रहा था। जब घर आया तो उसकी माँ ने उसकी मरहम पट्टी करने के बाद कहा, आज से पार्क में खेलना बंद, घर में बैठकर खेलो। वहाँ पार्क में बड़े लोगों के बच्चे खेलने आते हैं। हम किसी तरह से तुम्हें पढ़ा ले रहे हैं, यही बहुत है। माँ, हमारे पास तो कोई गेम भी नहीं है, क्या करेंगे हम सारे दिन? आज जब तुम्हारे पापा आएंगे तो उनसे कहूंगी कि तुम्हारे लिए कोई गेम ले आए, ठीक है? रात को जब रुस्तम घर पहुंचा तो उसके हाथ में एक प्लास्टिक का बैग था। ये क्या है? मैंने जिस बिल्डिंग में काम किया था वहाँ एक घर में साहब लोग शिफ्ट कर रहे थे, तो मैंने भी सामान रखवाने में थोड़ी बहुत मदद करवा दिया था। बहुत सारे सामान उन्होंने कबाड़ी वाले को बेचने के लिए रखा था। तभी मेरी नजर इस लूडो पर पड़ गई। मैंने देखा कि बिल्कुल नया ही है, इसीलिए मैंने सोचा बच्चों की छुट्टियां हैं, बच्चे खेलेंगे, इसीलिए मैं ले आया। ये तो बच्चों का गेम है पापा, हमें तो कोई बड़े बच्चों वाला गेम चाहिए। कभी तो कोई चीज खुशी खुशी ले लिया करो। उसके पापा ने रुबीन के सर में चोट देखकर कहा, रुबीन, तुम्हें चोट कैसे लगी? पार्क में सारे बड़े घरों के लड़के खेलते हैं, किसी ने मार दिया। कल से ये पार्क नहीं जाएंगे, इनके लिए कोई गेम ला देना। रात को रुबीन उत्सुकतावश लूडो निकाल कर देखने लगा और सुबीन से बोला, चल एक बार खेलते हैं। क्या भाई, लूडो भी कोई खेलने वाला गेम है? अरे आओ एक एक बार खेलते हैं। बड़ी मुश्किल से सुबीन खेलने बैठा। पासा डालते ही उसका छक्का आ गया और वो खुश हो गया। लेकिन अचानक उसके हाथ रुक गए। उन्होंने देखा कि गोटी अपने आप निकलकर बाहर अपनी जगह पर लग गई। रुबीन और सुबीन ये देखकर सकपका गए। सुबीन ने दोबारा चाल चली, फिर छक्का आया। इस बार दोनों आंखें गड़ाए बड़े ध्यान से देख रहे थे। फिर गोटी अपने आप आकर अपनी जगह पर लग गई। सुबीन को तीसरी चाल चलनी थी। इस बार पासे पर 5 आया। फिर गोटी सरक कर अपनी जगह पर आ गई। भाई, ये तो जादू हो रहा है। रुबीन ने अपनी चाल चली तो उसका भी छक्का आया और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे सुबीन के साथ हुआ था। दोनों का लूडो खेलने में मन लगने लगा। तभी लूडो से आवाज आई, तुम दोनों ने सही पहचाना, मैं जादुई लूडो हूँ। तुम्हें जो कुछ चाहिए अपनी इच्छा बताओ। रुबीन उठकर खड़ा हो गया। मुझे अभी जलेबी खाना है। पलक झपकते ही उसके सामने जलेबी की प्लेट हाजिर हो गई। वाह, मुझे तो समोसे खाने हैं। तभी गरम गरम समोसे की प्लेट हाजिर हो गई। दोनों ने मिलकर खाया तो बहुत आनंद आया। क्या तुम हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर दोगी? बोल कर देखो। मुझे ऐसा घर चाहिए जिसमें खेलने के लिए हमारा खुद का लॉन हो। पलक झपकते ही वो लोग एक बड़े से घर में थे जिसमें सारी सुख सुविधाएं थी। सामने एक लंबा चौड़ा लॉन था। रुबीन सुबीन की तो खुशी के मारे आवाज नहीं निकल रही थी। दोनों बारी बारी से कभी गाड़ी, कभी वीडियो गेम, कभी फ्रीज, जो मन में आ रहा था सारी इच्छाएं प्रकट कर रहे थे और वो पूरी हो रही थी। तभी दूर कहीं 12 बजे का घंटा बजा। अब कल रात को 10 बजे मिलेंगे। मेरी जादुई शक्तियाँ 12 बजे के बाद नहीं काम करती।
तुम लोग मुझे संभाल कर रख दो, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। दोनों ने झटपट लूडो पैक कर दिया और भागे हुए रोजी और रुस्तम के पास गए, उनको जगाया। जब वो लोग आंखें मलते हुए उठे तो आश्चर्य से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। हम कहाँ हैं? ये इतना बड़ा और खूबसूरत घर किसका है? माँ पापा, ये हमारा ही घर है। भगवान ने हमें इस घर के साथ और बहुत कुछ दिया है। उठकर देखो तो सही। दोनों पूरे घर में घूम घूम कर देख रहे थे। घर में उनका पुराना सामान भी रखा था। रोजी की सिलाई मशीन भी एक टेबल पर रखी हुई थी, इसीलिए उन्हें बच्चों की बात माननी पड़ी। सब लोग सारी रात जागते रहे। सुबह 5 बजे सोने गए। देर तक सोते रहे। दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज से रोजी और रुस्तम की नींद खुल गई। दरवाजा खोलते ही सामने वो व्यक्ति खड़ा था जिसके घर की उसने शिफ्टिंग में मदद की थी। उसने रुस्तम के ठाट बाट देखकर कुछ झिझकते हुए कहा, अब रुस्तम, आपने ही हमारे घर की टाइल्स लगाई है ना, और कल शिफ्टिंग में भी मदद की थी। हाँ, लेकिन अब मैंने काम करना छोड़ दिया है। हाँ, वो तो ठीक है। आपके पास खुद का आलीशान घर है, गाड़ी है, आपको काम करने की क्या जरूरत है? मैं तो इसीलिए आया था कि कल कबाड़ी वाले सामान में शायद एक लूडो गलती से रख दिया था। आपने देखा है कि वो कहाँ गया? अब जी हाँ, मैंने सोचा वो बेकार है, इसीलिए मैं उसे ले आया। वो मेरे किसी काम का नहीं है, अभी लाकर देता हूँ। रुस्तम बच्चों के कमरे में गया और लूडो लाकर उस व्यक्ति को दे दिया। वो लूडो लेकर चला गया। रुबीन और सुबीन जब सोकर उठे तो देखा जहां उन्होंने लूडो रखा था वहां से गायब हो गया था। दोनों भागते हुए माँ के पास गए और पूछे, लूडो कहाँ है? अरे, तुम्ही लोगों ने ही तो कहा था कि वो तुम्हारा किसी काम का नहीं है, इसीलिए जिसका लूडो था वो व्यक्ति आज उस लूडो को ढूंढते हुए यहाँ आया था। मैंने उसको वापस कर दिया। रुबीन सुबीन किसी से कुछ बता भी नहीं सकते थे क्योंकि लूडो ने उन्हें मना किया था। दोनों अपने कमरे में आकर रुआ से होकर बैठ गए। उनका किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। घर सारी महंगी वस्तुओं से भरा था। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, पर उन्होंने किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया। सुबीन बार बार पूछता था कि काश मैंने पापा का लाया हुआ लूडो देखते ही मुंह ना बनाया होता तो शायद वो लूडो आज हमारे पास होता। अब कुछ नहीं हो सकता, जो मिल गया उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। मोनू जब पैदा हुआ था तो उसकी माँ ने उसके लिए एक तकिया बनवाया था जो बहुत ही छोटा था। उसके अंदर माँ ने राई भरी थी। मोनू को अपना वो तकिया बहुत पसंद था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे वो छोटा तकिया निकाल दो, मैं वही तकिया लूंगा। मोनू, लेकिन वो तकिया तो बहुत छोटा है। हाँ, तो आप उसमें और राई भरकर बड़ा कर दो। माँ के बहुत समझाने पर भी मोनू नहीं माना। मजबूरी में माँ उस तकिया को और बड़ा कर देती है। अपने बचपन का तकिया देखकर मोनू बहुत खुश होता है और रोज उसी पर सर रखकर सोता है। एक बार मोनू का दोस्त बहुत बड़ी सी खिलौने का कार लेकर आता है जो कि बहुत महंगी होती है। तो मोनू भी घर आकर कार लेने की जिद करता है। माँ, मुझे वैसे ही कार चाहिए। मोनू, वो कार बहुत महंगी है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। माँ के मना करने पर मोनू बहुत रोता है और जाकर अपने कमरे में उसी तकिए में सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास वही खिलौने वाली कार है। वो बहुत खुश हो जाता है, उसे रात भर खेलता रहता है। दूसरे दिन सुबह ही वो कार गायब हो जाता है। फिर एक दिन मोनू स्कूल जाता है और अपने किसी दोस्त के पास बहुत सुंदर और महंगा बस्ता देखता है और घर आकर
माँ से बस्ता खरीदने की जिद करने लगता है। मोनू, ये रोज रोज क्या नई नई मांग करने लगते हो? माँ, आप लोग मुझे कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं दिलाते। ये सुनकर मोनू की माँ उसे बहुत डांटती है। थोड़ी देर बाद रो रो कर मोनू उसी तकिए पर सर रखकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद फिर वही होता है। उसे अपना पसंदीदार बस्ता मिल जाता है और मोनू बहुत खुश होता है। लेकिन सुबह बस्ता फिर गायब हो जाता है। रोज इसी तरह चलता रहता। वो माँ से कुछ मांगता, नहीं मिलने पर रोता और तकिया उसे वही चीज दे देता। उसे लगने लगता है कि ये तकिया बहुत जादुई है और वो रोज रोज नई मांग करने लगता है। कभी खिलौने, कभी कपड़े, कभी बैग, कभी बॉटल। एक दिन माँ उसे ऐसे अकेले खेलते देख लेती है। वो समझ ही नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अब वो मोनू पर नजर रखने लगती है। उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मोनू, तुम रोज रात को क्या अकेले अकेले खेलते रहते हो? आपको पता है माँ, ये जो तकिया है वो जादुई तकिया है। मैं आपसे जो भी मांगता हूँ ये मुझे तुरंत दे देता है। ऐसा कुछ नहीं है, यह बहुत साधारण तकिया है। पर मोनू उसकी बात नहीं मानता। मोनू की माँ मोनू के पापा को ये सारी बातें बताती हैं। मुझे लगता है कि मोनू को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। हाँ, तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। दोनों अगले ही दिन जाकर डॉक्टर से बात करते हैं। मोनू का बहुत सी टेस्ट होते हैं और डॉक्टर उसे बहुत सारे बातें पूछते हैं। फिर उन्हें पता लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। असल में मोनू को हमेशा कोई ना कोई नई चीज चाहिए होती थी, लेकिन उसे उसके माता पिता हर चीज नहीं दिला पाते थे, जिस कारण मोनू उन चीजों की कल्पना करने लगता है। बहुत दिन तक मोनू का इलाज चलता रहा और वो ठीक हो गया। डॉक्टर ने उसे समझाया, मोनू, ऐसे हर एक चीज की इच्छा करना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें तुम्हारी माता पिता हर एक जरूरी चीज तो दे ही देते हैं। इस कहानी से ये सीख मिलता है कि माता पिता को भी अपने बच्चे के प्रति जागरूक रहना चाहिए। बच्चे आजकल हर चीज को जल्द से जल्द पाने की इच्छा करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। ये माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को बिना डांटे प्यार से समझाएं।